ओपी सिंह जी, भाई इस बार आपका मुकाबला कैड़ा है क्या? 6 आ गए हैं, 22 आने को, मतलब 22 ना भी आए तो भी 6 तो और आएंगे, और सब देश बचाने के लिए निकले हैं। अब क्या करिएगा बताइए? अवतार जी, हर दल का सपना पीएम अपना अपना, चुनाव लड़ेंगे साथ साथ, खर्चा देंगे हाफ हाफ। गठबंधन मजबूती नहीं मजबूरी है, अपना अपना अस्तित्व बचाना जरूरी है। मुंबई में बैठक के पहले अचानक 2 दिन पहले हर दल 2 दिन, केवल 2 दिन पहले अगर आप देखिए तो 2 दिन पहले हर पार्टी के नेताओं ने अपने पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं से अपना अपना नाम उछाल दिया, और ये होना था, ये पक्का था, ये होना था। अभी तक जो नाम आए हैं वो स्वाभाविक नाम, कोई आश्चर्यजनक नाम नहीं कि राहुल जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं, केजरीवाल जी नहीं होंगे, नीतीश जी नहीं होंगी, ममता जी नहीं होंगी, मतलब इस तरह से उद्धव ठाकरे का भी नाम आ गया। अब जो है अखिलेश यादव का भी नाम आ गया। आधा आधा नाम वरिष्ठता और योग्यता पर उद्धव ठाकरे के भी और उनके शरद पवार के भी चल रहे, बेचारे टूट गए, कमजोर हो गए। देखिए तीनों बैठक में एक बात तो तय हो गई, कुछ तय हो या ना हो, संयोजक तय हो ना हो, कोई नीत तय हो ना हो, कोई नियम तय हो ना हो, नेतृत्व तय हो ना, नारा जो पहली मीटिंग में तय हुआ वो नारा बरकरार है। हम समझते किसी पर नारा पर लड़ेंगे, मोदी को हटाना है और देश को बचाना है। देश डूब रहा है क्योंकि हम बहुत ईमानदार हैं और कई 100 करोड़ रुपए का गरीब आदमी 250 से 1000 रुपए का पैंट शर्ट पहनता हूं और कई 100 करोड़ का अपना बंगला सजाया, इटली से कमोड, फ्रांस से पर्दा, और सबसे बड़ी बात सारी पार्टी गरीब लोग 100 करोड़ रुपए देंगे बीजेपी का। एक मिनट भैया, उनकी बात आ जाए फिर आपको जवाब देने का अवसर मिलेगा। उनकी बात आ जाए, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ तक साहब जी। जी मैं समझ रहा था कि आपकी रखती दूध पर हमने हाथ रख दिया, ये बात सही। और अच्छी बात देखिए भारत के सारे गरीब बीजेपी में आ गए। बम्बई में हम भी बोलेंगे, फिर अवतार जी रोकिएगा मत बीच में। नहीं भैया, अपनी बारी बोलो। हाँ जी, ना आप बोलो जी। मैं बोलूं जी। 2 दिन पहले पोस्टर भी बंबई में तरह तरह के आए, जैसे लंच का, और ये जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा किसके पास था? कांग्रेस के पास। डिनर और होटल उद्धव ठाकरे के पास। गाड़ियों का काफिला शरद पवार, मतलब इस तरह से बटा था, लड़े के साथ साथ खर्चा। उसमें कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाया है, पता नहीं आपकी नजर पड़ी तो नहीं पड़ी, हमने टीवी चैनल पर देखा, वह त्रेता युग के एक पात्र का है। उस अगर फोटो को देखे, मैं नहीं कहना चाहता कि वो नायक का है कि खलनायक का, उसमें मेन एडवर्टीजमेंट जिसके पास था, मेन चेहरा राहुल जी, और जैसे रावण की 10 चेहरे हैं वैसे अलग अलग नीतीश जी फला, उसमें केजरीवाल गायब है। और मैं कहता हूं, एक बड़ी बड़ी बात कहता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय, आप देखिएगा मुंबई बैठक के बाद एक ऐसा भी नायक निकलेगा जो पहले नंबर पर इसको तोड़ फोड़ करेगा, और वो नायक होगा केजरीवाल। अब पक्का पोस्टर से, अरे हंसिए नहीं, फिर आप डिबेट करिएगा और हमारे ठीक ओम प्रकाश जी, ठीक है, ठीक जी, ठीक है ओम प्रकाश जी, अभी रुको बैठक साहब, एक मिनट, ठीक ओम प्रकाश भाई, आई बात दोबारा में आते हैं, ठीक बात, अभी रुको जी, दूसरा पोस्टर ठीक, एक मिनट अभी रुको ओपी भाई, एक मिनट रुको, ठीक, एक मिनट रुको। जिस पोस्टर का जिक्र ओम प्रकाश जी कर रहे हैं, उस पोस्टर, वो ठीक है, पोस्टर मेरी निगाह से गुजरा, उसके 1 घंटे बाद कांग्रेस ने एक दूसरा पोस्टर जारी कर दिया, उसको विड्रॉ करके उसमें राहुल गांधी का फोटो हटा दिया और केजरीवाल का लगा दिया। ठीक, अब वो गलती समझ में आ गई हो या सोचा हो कि फूफा नाराज हो जाएंगे तो कहेंगे लो कर लो शादी, हम चले क्या, इसलिए फिर उसमें केजरीवाल की फोटो लगा दी, हालांकि लगाई नीचे लेकिन लगा दी। ठीक है, ठीक है, फोटो से भी भाई बारात में तो फूफा फूफा होता है। कीर्ति बाबू गलत तो नहीं कह रहे? खाना खाने सब चल दिए, फूफा को नहीं पूछा तो फूफा फिर
बारात का तो स्यापा खरीदेंगे। तो तुरंत 1 घंटे में दूसरा पोस्टर जारी हो गया जिसमें केजरीवाल जी का हंसता हुआ चित्र लगा है देश को बचाने के लिए। ठीक बात रत्नाकर जी। अच्छा, देश सोचता होगा 150 करोड़ लोग कि यार जिसे देखो तो हमें बचाने में लगा है क्या, और हमको बचाते बचाते ये लोग 5 तारा 7 तारा में पहुंच गए, 2-2 और 5-5 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे। नहीं, नेताओं के बारे में धारणा नहीं बनती होगी, चाहे इधर क्यों चाहे उधर क्यों, सब यही कहते, बोले आप क्यों राजनीति में, बोले जी हम देश बचा रहे हैं। क्या देश ना हो गई, गरीब की गाय हो गई। जी जी अमिताभ रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, जहां तक प्रश्न प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार का है, मैं स्पष्ट तौर से एक चीज बहुत क्लियर संदेश देना चाहता हूं जी। किसी भी पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व अपने आप को आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री पद का दावेदारी पेश नहीं किया है। ना ही गठबंधन की जो इंडिया गठबंधन की जो 2 बैठकें हुई है या तीसरी बैठक हो रही है, उसमें किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया गया। प्रधानमंत्री पद के दावेदारी पे हमारी कोई चर्चा ही नहीं। हमारी चर्चा सिर्फ इस बात पे है कि हम जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, फिर से मैं रिपीट करूंगा आपकी बातों को, देश कैसे बचाया जाए भारतीय जनता पार्टी से, कैसे संविधान को, जो संविधान बदलने की इनकी कवायद की कोशिश की जा रही है, उससे कैसे निजात दिलाया जाए, कैसे लोकतंत्र की रक्षा की जाए, इससे जो है ये हमारा मुख्य मुद्दा है। चेहरा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी चीज ओपी सिंह कह रहे थे, मैं थोड़ा सा टाइम समझ लूंगा। ओपी सिंह जी कह रहे थे कि दावा कर रहे थे कई थे कि ये मीटिंग के बाद जो है देखिएगा ऐसा हो जाएगा। ये इनकी गलती नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के, चाहे ओपी सिंह जी हो चाहे अमित शाह हो। अमित शाह तो सदन में ही कह रहे थे कि देखिएगा ये जो अभी मानसून सत्र के बाद जो है आम आदमी पार्टी अपना इंडिया गठबंधन से हट जाएगी, अलग हो जाएगी। हुआ क्या? हुआ न क्या? नहीं हुआ ना। वैसे ही एपी सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ जानते हैं, ये लोग सिर्फ लोगों में एक ऐसा भ्रम फैलाना चाहते हैं जिसमें कि इंडिया गठबंधन कमजोर है। ठीक है, इंडिया नहीं मजबूत भाई, कोई आपको आप मजबूत मानिए अपने। ठीक है, ठीक है रत्नाकर भाई, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। ये पेट में दर्द इनके क्यों हो रहा है? ठीक है, उनके पेट में दर्द ठीक बात है क्यों हो रहा है, लेकिन मैं कांग्रेस को एक बात जरूर कहूंगा, पिछले 50 वर्षों के अनुभवों को देखते हुए भारत की राजनीति के गठबंधन के मामलों को, कृपा करके बहुत बड़ा गारंटी मत लीजिए। क्या फिर चेहरा बचाना मुश्किल हो जाता। पहले ये जो तोड़ फोड़ चलती थी तब उतना मीडिया एक्सपोजर नहीं था, अब तो हाय हाय हो जाती 5 मिनट में। गारंटी नहीं लो, ये कहो कि हमारे सब लोग अच्छे सब साथ रहेंगे, बहुत मत ताल ठोको। अभी चुनाव घंटी बजने तो दो यार, सितंबर के पहले हफ्ते में अनाउंसमेंट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का, देख लेना एकता कहां है। इतनी बातें मत करो ना बड़ी बड़ी यार, हमको भी मालूम है जन्नत कहां है, आपको भी मालूम है कि बाद में चेहरा बचाना मुश्किल हो जाए, जवाब देना मुश्किल हो जाए, जब रायपुर में गरजेंगे अरविंद केजरीवाल कि भूपेश बघेल भ्रष्ट है, तो आप कौन सा इंडिया लेके कहां घूमोगे? तब क्या देश बचाओगे? तब संभव राजस्थान में कहेंगे कि निकम्मा है मुख्यमंत्री कांग्रेस का अरविंद केजरीवाल, तो आप कोई भी मंच हो क्या बोलोगे? तब कौन सा देश बचाओगे, कौन सा संविधान बचाओगे? हम तो अरविंद जी को ही कोट कर रहे, तकी साहब को भी नहीं कोट कर रहे। उनसे बड़ा नेता तो कोई नहीं आम आदमी पार्टी में, नहीं ना। और जब अभी मध्य प्रदेश में कीर्ति निधि पांडे जी के 10 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो वहां ये क्या ये कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दो? नहीं ना, ये तो कहेंगे शिवराज और कमलनाथ दोनों भ्रष्ट हैं, तभी ना अपने लिए वोट मांगेंगे। 10 सेकंड इसलिए अब दोबारा मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, उतनी गारंटी ना लो भैया। शरद पवार एक दिन में 3 दफे स्विंग कर रहे हैं, एक दिन में 3 दफे, ये भी ध्यान रखिए मित्र। कीर्ति निधि पांडे जी, क्षेत्रीय दल कब पनपे? तब पनपे जब कांग्रेस कमजोर हुई राज्यों में। ठीक, इतिहास देख लीजिए पूरे भारत में।
कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो उसकी पहली कैजुअलिटी होती है क्षेत्रीय दल खत्म हो जाते हैं, ठीक। लड़ाई होगी बीजेपी कांग्रेस, ठीक। मुझे याद है कि मुलायम सिंह जी ने कहा, आपकी पार्टी के उदाहरण दूंगा ताकि समझने में आसानी रहे। आपकी पार्टी के दोनों बड़े नेता, आपने अभी रामगोपाल जी का नाम लिया था, नीतीश, चौटाला, ये सब लोग आए नेताजी के पास और बोले भाई एक बना लेते हैं समूह, क्या आप उसके हेड हो जाओ, क्या यूपी बिहार सब उसमें आ जाएगा, हरियाणा। नेताजी ने हामी भर दी, क्या प्रोफेसर रामगोपाल ने कहा कि हम इस पर साइन करने के पक्ष में नहीं क्योंकि ये डेथ वारंट है, क्या, और वो अलग हट गए। मैं ये नहीं कहूंगा बाद में उस पर क्या टिप्पणियां आई, छोड़ दीजिए, लेकिन अलग हट गए थे। ये क्षेत्रीय दल और कांग्रेस का रिश्ता कभी चला है क्या इतिहास में? पांडे जी, जहां कांग्रेस मजबूत हुई वहां क्षेत्रीय दल खत्म हो गया, और जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हुआ वहां कांग्रेस खत्म हो गई। अमिताभ जी, जी आप बहुत सीनियर रिपोर्टर। ओपी सिंह जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है तो मोदी वाशिंग पाउडर भूल जाती है, जो रख करके अजीत पवार जी को, नारायण राणे जी को, हेमंत शर्मा जी को, शुभेंदु अधिकारी जी को जिस वाशिंग पाउडर से नीट एंड क्लीन करके अपने साथ रखते हैं, वो भ्रष्टाचार इनको और इनके प्रधानमंत्री को नहीं दिखता। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, क्या मैंने एक उदाहरण दिया इमरजेंसी का। इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश जी के नेतृत्व में क्या आरएसएस तो मुस्लिम लीग एक साथ नहीं लड़े? क्या उसके बाद कभी रहे लोग एक साथ? आज देश को जरूरत है सबकी, और जरूरत इसलिए नहीं है, 2014 में भी मोदी जी ने अलायंस करके ही सरकार बनाई थी, और सरकार बनाया था तब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के संयोजक बनाए, प्रचार प्रसार के संयोजक बनाए गए थे, प्रचार प्रसार समिति। और मोदी जी, नहीं, तथ्यात्मक गलत जानकारी है। हाँ खैर आप बोलो, फिर हम इसको दुरुस्त कर देंगे बाद में, अभी बोलो आप। हाँ और उसके बाद जब कमिटमेंट करके आए थे कि जनता से कह रहे के आए थे कि 60 रुपए का पेट्रोल हम सस्ता करेंगे, 55 रुपए का डीजल हम सस्ता करेंगे, 400 रुपए का सिलेंडर हम और सस्ता करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार। तो 400 का सिलेंडर आज 1150। और 10 साल की सरकार पूरा होने पे पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात करते करते पहली बार देश की बहनों का याद आया, ओणम त्योहार याद आया। ये इंडिया अलायंस की देन है कि जी ठीक है पांडे जी, ठीक है, बिल्कुल सरकार भी बिल्कुल, हाँ आपका दबाव है, ठीक है। अब आप इस बात को रेखांकित करें कि हमारा दबाव है, अच्छी बात है, हर पार्टी को मानना चाहिए ऐसा, जिसमें तो कोई बुरी बात नहीं, ठीक बात है। लेकिन एक बात कह दें, बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था नरेंद्र मोदी को 14 से पहले, और ऑफिशियल उसका जो कैंपेन था वो नरेंद्र मोदी के नाम पर था, ठीक है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि प्रचार का संयोजक बनाया था, ऑफिशियली अनाउंस किया था कि ये प्रधानमंत्री पद का, उनका स्लोगन ही आया था, अब की बार मोदी सरकार, ठीक। इसलिए ये थोड़ा सा तथ्यात्मक विचलन है, इसको दुरुस्त कर लीजिए, बाकी ठीक बात है, हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है। तकी साहब, मतलब देश बचाने के लिए तो आप कोई भी बलिदान देने को तैयार हैं, इसे तो मैंने बोल दिया क्या, लेकिन इसमें एक विनम्र वो मेरा है कि मतलब राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देश ही बचाएंगे या वहां कुछ और बचाना है या कुछ और जलाना है जी? क्योंकि पहले तो छोटा इम्तिहान होगा, फिर बड़ा होगा, नवंबर में हो जाएगा यहां इम्तिहान 3 राज्यों में, क्या फिर बड़ा इम्तिहान होगा? तकी साहब, अमिताभ जी, बिल्ली को ख्वाब में छींचड़ा ही नजर आते हैं। बीजेपी के लोग जब सोते हैं उनको दिखता है ख्वाब में कि इंडिया गठबंधन छूट गया, कोई अच्छी भी कर देता है तो कहते देखिए अच्छी कर रहे हैं, इसका मतलब इंडिया अच्छा नहीं लगा, वरना अच्छा क्यों करते, अच्छी क्यों करते, कुछ और कहते। तो ज्यादा सारा ध्यान, सारा जोर इंडिया पे है, और अपने नीचे से जमीन सरक रही है उसका अंदाजा नहीं। अभी आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव हो जाने दीजिए और आचार संहिता लग जाने दीजिए। देखिए यदि सरकारें ईडी के दम पे, सीबीआई के दम पे, इनकम टैक्स के दम पे चल रही है, वो सारी सरकारें रातों रात बन जाएंगी और बीजेपी को समझ में आएगा क्या हो रहा है।
ये सब अभी डंडे का डर है, सीबीआई ईडी से धमका रहे हैं, वरना इनकी हालत जमीन सरक चुकी है। और जनता ये डिसाइड कर चुकी है भारत की कि इस बार बीजेपी को केंद्र से हटाना है और जनता की सरकार। ये चुनाव भारत की आम जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी है। ये चुनाव भारत की आम जनता समझ गया वर्सेस भैया, भ्रष्टाचार समझ है। गया। ये चुनाव भारत की जी, आम जनता ठीक है। वर्सेस महंगाई है। जी। ये जनता के अधिकारों की लड़ाई है।